उनके बारे में क्या कहना, और आज इनका समर्थन करने लग गए जबकि खुद भी जाम में फंसे हुए? नहीं फंसे नहीं है, हम तो नहीं भी फंसे होते तो भी खड़ जाते। अच्छा, क्यों? ये आंदोलन ही हमारे लोगों का है। हाँ। हमसे शुरू हुआ है। अच्छा, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे? मैसेज मिला। मर जाऊंगा, कट जाऊंगा और जीवाऊंगा इतना, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा, अच्छा, नहीं हटाऊंगा। इंसान में काट की खा जाऊंगा मोदी सरकार ना। ये चाह रहे हैं कि भाई ये किसान उठ जाएं, इसको हिंसात्मक बना दें, लाठीचार्ज कर दें, कुछ किसानों को अंदर कर दें, डरा धमका के ये आंदोलन को हिंसात्मक बनाना चाहते हैं, आंदोलन को खत्म करवाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। आज फिर से एक बड़ी अपडेट, बड़ी चर्चा आपके साथ जोड़ रहा हूं। लगातार जिस हिसाब से पूरे हरियाणा में रोड जाम किया गया है और हर टोल पर किसान डटे हुए हैं, जिस हिसाब से कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा था कि तिरंगा यात्रा के बाद बीजेपी का जो धड़ा है वो ऊपर आ गया है, लेकिन फिर से किसान एकजुट हो गए हैं। और करनाल में जो घटना हुई है उसके बाद फिर से किसानों ने रोड जाम कर दिया है। हर जगह पूरे हरियाणा में यही हालात हैं। थोड़ी देर पहले हमने चरखी दादरी से आपको दिखाया था लाइव, अभी हम कितलाना टोल से दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ किसान हैं गंगाराम जी और दूसरे साथी जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, किस हिसाब से कब तक ये लगा रहेगा जाम? देखिए, जब तक जो हमारे किसान वहाँ अरेस्ट किए हैं, हमारे निहत्थे किसानों पर लाठियाँ बरसाई, उनके सिर फोड़ दिए गए, पैर तोड़ दिए गए, उनके साथ ज्यादती की, और उसके बाद जो किसान अरेस्ट किए गए, जब तक उन किसानों को नहीं छोड़ा जाएगा, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था, एसडीएम जिसने साफ, जिसका वीडियो ये आ रहा है, जिसने ये निर्देश दिए, ये आदेश दिए पुलिस वालों को, अब मेरे सामने जो भी किसान आए उसका सिर फूटा होना चाहिए, तुम सिर फोड़ दो। इस तरह के अलोकतांत्रिक गैर कानूनी काम जब तक करेंगे उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। हमारे किसान भाई छूट के बस्ताड़ा टोल पे हमारे संयुक्त किसान मोर्चा की टीम पहुंची है, उनके पास नहीं आ जाएंगे तब तक ये जाम यूं ही जारी रहेगा। क्या कहेंगे कामरूर साहब, किस हिसाब से और किस नेता की अभी वेट हो रहा है? क्योंकि करनाल से ऐसी सूचना है कि जब तक करनाल से कोई मैसेज नहीं आएगा वहाँ पर आपके राष्ट्रीय नेता पहुँच चुके हैं किसानों के, तो देखिए, ये जो आज हमारे किसानों पर जो ज्यादती की है, उनके सिरों पर लाठियाँ मारी हैं, हड्डियाँ तोड़ दी और कुछ किसानों को गिरफ्तार कर लिया। और हमारे संयुक्त मोर्चे ने ये मिलकर के निर्णय लिया है कि जब तक हमारे गिरफ्तार किसान छोड़ नहीं दिए जाते, और जिन अधिकारियों की गलती है, जैसे वो एसडीएम साहब हैं जो सरेआम वो हरियाणा सरकार की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक बोल रहे हैं कि इनके सिर फोड़ दो और ये जाएं तो सिर फूटे हुए होने चाहिए, ऐसी भाषा जब अफसर इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? हम शांतिपूर्ण तरीके से जब तक हमारे किसानों को रिहा नहीं कर देते, उनका इलाज नहीं करवा देते और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर देते, तब तक हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने ये आह्वान किया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से ये रास्ते बाधित रखेंगे। ये हमारे क्या लगता है, क्योंकि तिरंगा जी मैं बात करूंगा, जिस हिसाब से तिरंगा यात्रा निकली बीजेपी ने, हर जगह निकाली, उसके बाद कहीं ना कहीं किसान भी शांत थे, लेकिन अब दोबारा से बीजेपी को क्या जरूरत पड़ी कि इस तरीके से वो लाठियां चलवाएंगे? क्योंकि शांति प्रिय आंदोलन चलने लगा है धीरे धीरे। कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता भी भिवानी की बात करें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी गाँव में किसी न किसी कारण से पहुँच ही जाते हैं। अब उस हिसाब से जो शुरुआत में आंदोलन की बात थी वो कमज़ोर ही पड़ने लगा था, लेकिन बीजेपी क्यों चाहेगी फिर से लाठियां चलवा के आंदोलन को और किसानों को इकट्ठा करेगी? देखिए, 9 महीने हो गए ये किसान आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहा है और सरकार बातचीत नहीं कर रही। तो हम अपना आंदोलन तेज़ करने के लिए कल 2 दिन 26 और 27 को राष्ट्रीय स्तर का हमारा अधिवेशन हुआ था और हमने ये डिटरमिनेशन लिया था कि जब तक सरकार इन मांगों को नहीं मान लेती तब तक हम आंदोलन को और तेज़ करेंगे। और ये 15 अगस्त से पहले जो तिरंगा यात्रा निकाली, तिरंगे का नाम लेकर के, हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि इनको निकालने दो। अब ये चाह रहे हैं कि भाई ये किसान उठ जाएं, इसको हिंसात्मक बना दें, लाठीचार्ज कर दें, कुछ किसानों को अंदर कर दें, डरा धमका के ये आंदोलन को हिंसात्मक बनाना चाहते हैं, आंदोलन को ख़त्म करवाना चाहते हैं। क्योंकि ये जो आंदोलन है, देश के सतर पर बीजेपी को और उसकी सरकार को दिक्कत पैदा हो रही है, क्योंकि किसान जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे मानेंगे नहीं। अब वो चाहते हैं कि बगैर कुछ दिए अडानी अंबानी की दलाली करते हुए इनको डरा धमका करके, पीट करके, जेलों में डाल करके इस आंदोलन को ख़त्म करवाना चाहते हैं ताकत के बल पर। ये हरियाणा की जनता और देश की जनता कतई सहन नहीं करेगी, किसान सहन नहीं करेंगे। जी क्या कहेंगे, कब ये मैसेज मिला? मर जाऊंगा, कट जाऊंगा और जीवाऊंगा इतना, नहीं हटाऊंगा, नहीं हटाऊंगा। अच्छा, नहीं हटाऊंगा। इंसान में काट की खा जाऊंगा मोदी सरकार ने। कब मैसेज मिला ऊपर से आपको
संयुक्त किसान मोर्चे का, और कब यहाँ पर ये भीड़, क्योंकि यहाँ पर इस हिसाब से लोग बैठते हैं, शांतिप्रिय धरना चलता है, लेकिन आज जाम लगाने की स्थिति बनी, और कब मैसेज मिला था, किस हिसाब से लोगों को कॉल करके बुलाया गया, या कैसे लोग? ज्यों ही वहाँ लाठीचार्ज हुआ और बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ है, आप वीडियो देखें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक व्यक्ति के ऊपर 10 पुलिस वाले उसके सर के ऊपर लाठियाँ बरसा रहे हैं। इस तरह की जाति तो अंग्रेज़ों ने भी नहीं करी। ये तो सारी हदें पार कर गए। उसका एक कारण है, जो ये आंदोलन चल रहा है ना दिल्ली बॉर्डर पे, सबको पता है कि पंजाब के भाई सरों में उठ के आए थे, उन्होंने ये आंदोलन आरंभ किया था। लेकिन सारे ये बात जानते हैं, अगर हरियाणा का सहयोग हमारे बड़े भाई पंजाब को नहीं मिलता तो ये आंदोलन इतना लंबा नहीं चल सकता था। अभी खट्टर वगैरह पे भी अमित शाह वगैरह का दबाव है कि भाई जब तक हरियाणा इस आंदोलन में डटा हुआ है तब तक ये आंदोलन और मजबूती पकड़ेगा। अगर हरियाणा किसी तरह से पीछे हट जाता है तो ये आंदोलन ढीला पड़ जाएगा। और ये डरा के, धमका के, मुकदमों की लाठीचार्ज करके, पीट के ये चाहते हैं कि भाई किसान डर के उठ जाए। किसान ऐसी कौम है जो कभी डरती नहीं। फौज में इसके बेटे, पुलिस में इसके बेटे, बड़ा दर्द आता है जब देखते हैं कि भाई हमारे नेता भी तो किसान के ही बेटे हैं। हाँ, नेता भी किसान के ही बेटे हैं। वो बनने के बाद पार्टी के हो जाते हैं, पार्टी गोद ले लेती हूँ, पार्टी गोद लेती है और वो पार्टी लाइन पे चलते हैं। वो वोट तो किसानों के लेते हैं, किसान के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन फिर वो जिस पार्टी से बनते हैं वो उस पार्टी की लाइन पे चलते हैं, फिर वो किसान के राह पे नहीं चलते। अगर वो किसान के राह पे चलते, वो चौधरी छोटू राम जी की तरह चलते, वो चौधरी चरण सिंह की तरह चलते, वो कुंभाराम आर्य की तरह से चलते, वो SD देवगौड़ा की तरह से चलते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज देश के किसान को, देश के मजदूर को सारी रात सड़कों पे नहीं काटनी पड़ती अपने घर छोड़ के। जो 500-600 किलोमीटर दूर पिछले 9 महीने से जो किसान दिल्ली बॉर्डरों पे बैठा है, तो उन नेताओं में ऐसी कोई नैतिकता बची नहीं है कि वो अपने पूर्वजों की तरफ, अपनी किसान बैकग्राउंड की तरफ सोचें। वो केवल पार्टी के इंटरेस्ट को सोचते हैं। और ये इसका सबसे बड़ा कारण जो राजनीति में लूट खसोट हुई है, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार राजनीति को एक व्यवसाय, समाज सेवा के बजाय व्यवसाय बना दिया, उसके बाद उनकी नैतिकता खत्म हो गई। जिसकी नैतिकता खत्म हो गई वो अपने पूर्वजों को और अपनी बैकग्राउंड को भूल गए। जी देखिए, यहाँ पर जिस हिसाब से कितलाना टोल भिवानी के नज़दीक का ये टोल है, और हम आपको दिखा रहे हैं, आसपास के किसान तो पहुँचे हुए हैं। सबसे बड़ी बात बता दूँ कि यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ रोड पर खड़ी हैं। मैंने कुछ वीडियोज़ भी ली थी, लेकिन यहाँ पर कुछ जोशीले किसान हैं, उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी हो। आप यहाँ पर गाड़ी लेके पहुँचे हैं, लेकिन आप भी इस जाम में स्पेशल किसान बन के खड़े हो गए। आप भी नहीं, हम तो है भी किसान भी तो कहाँ से हैं हैं, आप? पंजाब से है। पंजाब से। हाँ। आंदोलन के बारे में क्या कहना, और आज इनका समर्थन करने लग गए जबकि खुद भी जाम में फंसे हुए? नहीं, फंसे नहीं है, हम तो नहीं भी फंसे होते तो भी खड़ जाते। अच्छा, क्यों? ये आंदोलन ही हमारा लोगों का है। हाँ। हमसे शुरू हुआ है। अच्छा, अगर हम ही नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे आगे? हैं? हम ही नहीं रहेंगे, हमारे क्या कहेंगे? कहाँ जाना था आपने गाड़ी हमारे लेके? तो इंदौर जाना था। इंदौर जाना था। तो टाइम लेट हो रहा है, आपकी गाड़ी का किराया है या और कोई समस्या हो गई तो उसका समस्या कोई तो दिक्कत होगी, नहीं? आगे तो उनको बताना ही पड़ेगा ना। तो उनको भी मालूम है सभी को कि जब गाड़ी जाम खड़ी है तो क्या कर सकते हैं, हम ऊपर से थोड़ी जाएंगे। लेकिन टाइम खराब हो रहा है, उस चीज़ का दुख नहीं है। यहाँ आहुति दे रहे हो खुद के समय की। नहीं, कोई दुख नहीं है। अगर आज वो काले कानून रद्द कर देते तो हमारे को खुशी है। उसी के लिए सभी खड़े हैं। तो क्या कहेंगे? देखो जी, आप हमारी आवाज़ इस मीडिया के माध्यम से PM साहब, CM साहब को ये पूछा दो कि किसान तो एक देवता होता है, और कोई देवता ही होता है या किसान देवता है। उनको ये पता होना चाहिए, किसान है ना, जेठ के अंदर हवन करता है ना तो इंद्र देव टपकना शुरू हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जी को, उनको थोड़ा सा आपके माध्यम से पूछा हो ये बात। अब किसान को मत छेड़ो, किसान एक देवता है, ठीक है जी। आपके इस मीडिया के चैनल क्या कहेंगे प्रधान जी? हम ये कहना चाहते हैं, हम 9 महीने से इन कानूनों के खिलाफ किसान और मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी मिलकर शांति प्रिय आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन सरकार जानबूझ के जो हमारे भाई शांति प्रिय बस्ताड़ा टोल पर बैठे थे उन पर 4-5 बार बर्बरता की तरह लाठीचार्ज किया है। तो ये किसी सूरत में हम सहन नहीं कर सकते। जब तक ये कानून
एमएसपी की गारंटी नहीं देगी सरकार जब तक शांति। हम तो शांति बनाए रखेंगे, लेकिन सरकार शांति को भंग करना चाहती है। हम शांति भंग किसी सूरत में नहीं होने देंगे और हम आंदोलन को जीत कर ही घर वापस आएंगे। किसान एकता। कुछ महिला किसान भी यहाँ बैठी हुई हैं और रात का समय हो चुका है। हमने भी टॉर्च यहाँ पर स्पेशली अपनी इमरजेंसी लाइट है वो हमने जला ली है। रात का समय हो चुका है। चलो दिन में तो महिलाएं पहुँच जाती हैं, लेकिन रात के समय भी डटी हुई हैं। हाँ जी, देखिए ये जो महिला आज रात के समय में डटी हुई है, ये एक बहुत ही दुख और तकलीफ़ का समय चल रहा है, क्योंकि आज करनाल के अंदर सरकार ने जो हमारे निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और घोर निंदा ही नहीं, सरकार को कान खोल के बात सुन लेनी चाहिए। ये जो हमारे किसानों का खून बहाया है, इसका एक एक कतरे का हम हिसाब लेंगे आने वाले टाइम में। क्या ये कहेंगे? बता देते हैं सरकार को। महिलाओं का चूल्हे चौके का समय हो जाता है, घर का काम छोड़ के बैठी हैं इस समय जाम लगाने के लिए उस हाईवे पर जहां लगातार सरपट बहुत से व्हीकल चलते हैं और उनको रोके बैठी हैं महिला शक्ति। बेशक आप 4 की संख्या में हैं, लेकिन अब घर की याद नहीं सता रही, बच्चों के लिए खाना बनाना है और काम करना है। अभी महिलाएं सारी अपना अपना घर का काम निपटा के सभी यहीं आ रही हैं महिलाएं, और जब तक किसान आंदोलन चलेगा महिलाओं की भूमिका सबसे आगे रहेगी। ये हमारा कहना। हम चूल्हे चौके से संबंधित नहीं है, हम किसानों के जो तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हम किसान के साथ आगे खड़े रहेंगे। जी आंटी क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है जी, हमारा जो ये आंदोलन चला हुआ है कानूनों को लेकर, हम शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार ने ये मतलब अपने हथधर्मी पे डटा हुआ है, काले कानून वापस नहीं होंगे और कहीं कहीं जाकर मतलब ये बार बार अपने नेताओं को भेज रहे हैं, इसलिए किसानों को बदनाम किया जाए। हम कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार हमसे, हम सरकार से नहीं है। ये एमएसपी हमारा हक है, गारंटी हम लेकर रहेंगे, काले कानून वापस कराया करेंगे। और जिस तरह वहाँ टोल के ऊपर किसानों पर लाठीचार्ज किया है और छोटे बच्चों को भी बख्शा, हम एक एक चीज़ का जो हिसाब लेकर रहेंगे। आने सरकार को चेताना चाह रहे हैं, अभी से मैं समझ जाए, नहीं 24 दूर नहीं है और 22 को भी अपना हम दिखा देंगे। हमें इंजेक्शन भी लगाने आते हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल में लगाया है, ऐसे इंजेक्शन और भी लगाएंगे। सांगवान खाप के यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमेशा आपको कितलाना टोल पर नज़र आते हैं, चाहे दिन की बात हो रात की बात हो। क्या कहेंगे सांगवान साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को देखने वालों को सबको मेरी तरफ से नमस्कार। हम तो बस यही कहेंगे कि आज जो किसानों के साथ इतनी गैर जिम्मेवाराना हरकत की है, किसानों को इतनी बुरी तरह से मारा है, किसी की पसली टूट गई, किसी की बाँह टूट गई, किसी का सर फूट गया, तो सरकार के लिए हम इसकी निंदा करते हैं और आगे से सरकार को ये भी चेतावनी देते हैं कि वे इस तरह की बात, इन बातों को आसानी में ना ले। इस तरह की बात किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब तक? हाँ जी, क्योंकि एक ये किसान और मजदूर जो शांति प्रिय ढंग से बड़े अच्छे तरीके से अनुशासन से अपना जो आंदोलन चला रहे हैं, उनको क्यों पीटा गया, क्यों मारा गया। और हम तो ये भी कहेंगे, जिस ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने ये आदेश दिए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनको बर्खास्त किया जाए। कब तक क्या लगता है जाम ये चलेगा और ऊपर से कब तक आदेश आ जाएंगे? क्या लगता है आज पूरी रात भी यहीं गुजरेगी? देखिए, जैसे भी संयुक्त मोर्चे के आदेश होंगे, सारी रात के होंगे तो सारी रात यही है। अगर अब आदेश आ जाते हैं तो हम अब रास्ता खोल देंगे। हमारे तो ऊपर के जो भी आदेश होंगे उसके हिसाब से चलेंगे। जी तो लगातार हम आपको ये अपडेट दिखा रहे थे। इस लाइव को आप शेयर करें, दूसरे लोगों तक बांटें। और क्या कहेंगे किसानों जिस प्रकार से यहाँ पर जाम लगाया, हर टोल पर, हर धरना स्थल पर किसानों को जहाँ पे भी रोड मिला, हर हाईवे पर वो पहुँच गए करनाल की इस घटना के बाद। तो आपका क्या कहना है, क्या मानना है, क्या किसान सही है या सरकार सही है? आप लोग क्या सोचते हैं? इस वीडियो को दूसरे लोगों तक शेयर कीजिएगा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।